सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी भक्तों को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रसंग उस समय का है कि जब कामलगिरी पर वनवास में भगवान रामचंद्र जी से मिलने के लिए भरत जी पहुंचते हैं और कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद जनक जी भी पहुंच जाते हैं। भगवान राम का रूप देख करके जनक जी बहुत ही चिंतित होते हैं। सज्जनों, तब वशिष्ठ मुनि जी राजा जनक को समझाते हैं कि धैर्य धारण कीजिए, हे राजन आप चिंता न कीजिए। तुलसीदास जी ने लिखा है मित्रों, सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सभी सुने। जास ज्ञान रवि भव निशिरासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि मोह ममता
रघुराज नारे प्रात बैठे पति बिटकु कर वन मलिनी कृष्ण गात। मित्रों, जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम की महिमा है। सज्जनों, अर्थात राजा जनक की यह दशा रामचंद्र जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री रामचंद्र जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता है। मित्रों, सही साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिनका चित्त रामचंद्र जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। मित्रों, राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। यानी जो अगर खेवैया ना हो तो जहाज शोभा नहीं देता है। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। उसके बाद सब लोगों ने रामचंद्र जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब लोग शोक से उमड़ थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। मित्रों, भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तलक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों के तक ने कुछ आहार नहीं किया। अब प्रियजनों एवं कुटुंबियों को क्या कहा जाए? निमिराज जनक और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दूले हैं। मित्रों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है,
भर भर कांवर भारे। मित्रों, जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर के जनकपुर के रहने वाले विप्र थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ और जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म नीत वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कह करके सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। मित्रों, तब रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, ढाई पहर आज भी बीत गया है। विश्वामित्र जी का रुख देखकर जनक जी ने कहा कि यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले गए। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर करके वनवासी कोल भिल लोग लेकर के आ गए। मित्रों, तुलसीदास जी ने पुनः दर्शाया है, आप सभी सुने, मन लगा करके सुने। मित्रों,
वस्तु देने वाले हो गए। वह देखने मात्र से ही दुखों को सर्वदा हर लेते रहते। वहां तक कि वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम ही उमड़ रहा हो। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था, बहुत ही आनंद छाया हुआ था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल, बंद और सुगंधित हवा बह रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर रामचंद्र जी, जनक जी और उनकी आज्ञा पा करके सुंदर वृक्षों को देख देख करके प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फूल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ ने सबके पास बोझे भर भर कर आनंद को भेजे। तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। मित्रों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, आप लोग ध्यान दे करके सुनिएगा।
नारी सुखी हैं। रामचंद्र जी को देखकर सब नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज में मन में ऐसी इच्छा है कि सीता जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है, राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है, अर्थात सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप राम जी का दर्शन, राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना, अमृत के समान कंदमूल फल और फलों का भोजन, 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान भी हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जाने नहीं पड़ेंगे। सब लोग इस प्रकार सोच रहे हैं कि हम सब इस सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। मित्रों, तुलसीदास जी ने पुनः आगे चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, आप लोग सुने।
वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख करके आई। उनसे यह सुन करके कि सीता जी सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनकराज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समय उचित आसन ला करके दिए। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देख करके और सुन करके कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और सुस्थिर है, नेत्रों में प्रेम के आंसू हैं। सब अपने नखों से जमीन को कुरेदने और सोचने लगे। सज्जनों, सभी सीताराम के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत ही बेस धर के विसुर रही हो। सीता जी की माता सुनैना ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेड़ जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से तोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ही विपत्ति ढहा रहा है। इस प्रकार सुनैना जी कह रही है, विधाता यानी ब्रह्मा जी को दोष दे रही है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौए, उल्लू और बगुले ही हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, आप सभी सुने।
कहने लगी विधाता की चाल बड़ी टेढ़ी है, बात विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करता है, पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है, विवेक शून्य है। फिर कौशल्या जी कहती हैं, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख लाभ हानि सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही नहीं जानता, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थित और लय तथा अमृत और विष सभी के सिर पर है। हे देवी, मोह मत सोच करना बेकार है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज दशरथ जी के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो है सखी हम अपने हित और हानि देख कर करती हैं, स्वार्थ के लिए करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यमात्माओं के सीमा स्वरूप अवधिपति महाराज दशरथ की ही तो रानी हो, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी आप। कौशल्या ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। मुझे तो भरत की चिंता है। अब बताइए, जो राम जी की माता है, जो रामचंद्र जी की माता है, वो यहाँ पर कह रही है कि भरत जी की चिंता है और राम और लक्ष्मण और सीता वनवास में जाए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सज्जनों, इस दोहे को दोबारा सुन लीजिए। कौशल्या ने कहा कि लखन राम सिय जाहु वन, भल परिणाम न पोच। अब कह बरहिए कहे कौशल्या, मोहि भरत करी सोच। कौशल्या जी ने कहा, जो रामचंद्र जी की माता थी, माता है, उन्होंने कहा मुझे तो भरत की चिंता है, राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। पुनः तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है बात। सज्जनों, इस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधू देव सरदारी। राम प्रपथ में कीन्ह न गाऊं, सो करी गाऊं सखी सद्भाव। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भारत भगत भरोस भलाई। ओ कहात सार लहु करमति दे, सागर सीप जाहि नीचे। जानहु सदा भरत कुलदीपा, बार बार मोहे कहे वो महीपा। और कसे कनक मन पारिख पाए, पुरुष परखिए ही समय सुभाए। उत अनुचित आज काबू अस मोरा, सोन स्नेह सनायक थोरा। सोने सुर सरसा
वल्लभ तुम ही सकहि उपदेश। मित्रों, ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। कौशल्या जी ने कहा कि हे सखी, मैंने कभी रामचंद्र जी की सौगंध नहीं की, सो आज रामचंद्र जी की शपथ खा करके कहती हूँ, रामचंद्र जी की कसम खा करके कहती हूँ, सत्य भाव से कहती हूँ कि भारत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की भी बुद्धि हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र ऊंचे जा सकते हैं, अर्थात मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। कौशल्या जी ने कहा, महाराज ने बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रतन पारखी यानी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही आदमी की परीक्षा समय पड़ने पर पहचानी जाती है कि वो कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। कौशल्या जी ने कहा, शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र वाणी सुन करके सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने धीरे धर करके कहा कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। सुनैना जी से इस प्रकार कौशल्या जी ने कहा, अर्थात कौशल्या जी ने अपनी समधिन सुनैना जी से इस प्रकार कहा कि आप तो जनक जी की पत्नी है, आपको कौन समझाए, आपको कौन समझा सकता है, आपको कौन उपदेश दे सकता है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, रानी राय सनयो सरपाई, अपनी भांति कहात समझाई, रखी है लखन भरत गम नहीं बन, जो तो भल जतन करब
से समझा करके कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भात खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर में रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती है। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए, भरत जी कुछ अपने आप कुछ न कर बैठे। कौशिल्या जी का स्वभाव देख करके और उनकी सरल और उत्तम वाणी सुन करके रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और धन्य धन्य की धुन होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देख करके थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। और सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर रामचंद्र जी की माता कौशिल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, आप शीघ्र डेरों में पधारिए और हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है, सुनिएगा। प्रभु
और उनके विनम्र वचनों को सुन करके जनक जी की प्रिय पत्नी सुनैना उनके पवित्र चरण पकड़ लिए, यानी समधिन ने अपने समधिन के पांव पकड़ करके कहा कि हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी हैं और रामचंद्र जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण किए रहती है। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं। इस प्रकार सुनैना ने कौशल्या जी से कहा, और सदा सहायक तो महादेव और पार्वती जी ही हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर के कहीं शोभा पा सकता है। इस प्रकार सुनैना ने कहा कौशल्या जी से, रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज करेंगे। देवता, नाग, मनुष्य सब रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थान, अपने अपने लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सभी याग बलक मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। इस प्रकार से ऐसा कह करके बड़े प्रेम से पैरों में पड़ करके सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करते करके और सुंदर आज्ञा पा करके तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे में चली। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। पुनः अगले भाग में मिलूंगा। सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से आप सभी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जहाँ कहीं भी मुझसे गलतियां हो रही हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मुझ जैसे नीच व्यक्ति को सुधार करने का मौका मिलेगा। सज्जनों, इसी के साथ समस्त देशवासियों